भगवत गीता। आखिर भगवत गीता ही क्यों रिकमेंड की जाती है पढ़ने के लिए हम सबको? तो भगवत गीता एक भारतीय सनातन धर्म की एक ऐसी पुस्तक है जो अगर आपको शुरुआत करनी हो, भारतीय दर्शन को जानने की रुचि हो आप में, तो आप सबसे पहले भगवत गीता से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें भगवत गीता जो है ब्रह्म प्राप्ति तथा कर्म आदर्श व्यवहारिक पक्ष सम्यक और बोध गम्य रूप में उसमें समाहित है। भगवत गीता में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए भगवत गीता एक मार्गदर्शक के रूप में निकल के सामने आती है। गीता में समन्वयकात्मक मार्गों का निर्धारण किया गया है। यह मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, उसके बारे में भी मिलता है गीता में। गीता जी में हमें कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गहन रूप से बताया है। इसमें समत्व का नाम भी बताया गया है कि समत्व क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। अपने समग्र कार्यों, इच्छाओं और स्वयं को अहंकार रहित होकर परमेश्वर में मिलान ही ज्ञान मार्ग का अनुसरण है। ज्ञान एक निष्ठ ज्ञान से एक निष्ठ होना गीता का परम उद्देश्य है। गीताकार कहते हैं कि ना ही ज्ञानम सदृशम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ पवित्र करने वाले कुछ भी नहीं है। भक्तों में ईश्वर को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय होते हैं। गीता का प्रथम मान्यता है कि सभी कर्मों को त्याग असंभव है। सभी कर्मों का त्याग असंभव है। थोड़े देर के लिए कोई बिना कर्म किए भी नहीं रह सकता है। बिना कर्म के जीवन का संरक्षण असंभव है। निष्ठावान कर्मयोगी के लिए कृष्ण ने जो सर्वोच्च स्थान निर्धारित किया है, उससे गीता के कर्मारत मार्ग की फल प्राप्ति का ज्ञान होता है। इसे कर्मनिष्ठ का मूल मंत्र कहा जाता है। गीता उपनिषदों का सार है होने के कारण यह ब्रह्म विद्या ब्रह्म तत्व का जिस साधन साक्षात्कार किया जाता है, उस योग की गीता में दृष्टि है। गीता प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान शास्त्र भी है। गीता के कर्म योग के अनुसार मानव में जीव के अस्तित्व तक संकल्प के बिना कर्मरत होना चाहिए। इसके अलावा ईश्वर साक्षात्कार हेतु अन्य दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। यही गीता का सर्वांगीण और महान विचार है। कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य के मन में अपने पराय की भावना मूलतः विनष्ट हो जाती है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रकार के उपाय बताए गए हैं। प्रथम ज्ञान और दूसरा कर्म संन्यास द्वारा। दूसरा कर्म योग, प्रथम ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। कर्म योग या निष्काम कर्म द्वारा। इसमें द्वितीय कर्म जो है अधिकतम श्रेष्ठ है। गीता में वर्णित है कि काम्य कर्म का अनुष्ठान करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, वह निष्काम कर्म करने से प्राप्त होता है। यही निष्काम कर्म यज्ञ नाम से भी प्रसिद्ध है। गीता का ही कर्म पंथ अत्यंत सार्वभौम है। इससे उपदिष्ट भी मुक्ति नहीं रहते, बल्कि जुड़ा रहता है। यह कर्म आचरण स्वयं के लिए तो मोक्षदायक है ही, साथ ही दूसरों के लिए भी मंगलकारी है। इसके द्वारा लोक संग्रह और लोक कल्याण होता है। व्यक्ति के गुण ही उसके स्वभाव हैं। उसी के द्वारा मनुष्य मानव का कर्तव्य का निर्णय होता है। इसी स्वभाव या गुण के अनुसार गीता में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु ईश्वर भी कर्म करते हैं। सब कुछ करते हैं, करते हुए भी ईश्वर किसी कर्म में आसक्ति नहीं रखते। कर्म के लिए किया गया कर्म ही वास्तविक कर्म होता है। यह तो निष्काम कर्म योग है। कर्मयोग और भक्ति योग का गीता मंजुल समन्वय भी है।
कर्म के साथ जुड़ी भक्ति भावना साधक के जीवन में अधिक रसमय और रोचक बना देती है। परम पद वाले को कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। बिना पराशक्ति के ज्ञान भी नहीं मिल पाता। अनासक्त भाव से कर्म किए बिना भक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती। अतः तीनों का अत्यंत अभिन्न संबंध है। गीता में 3 प्रकार के तत्वों का समावेश मिलता है: क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जगत के सारे जड़ पदार्थ क्षर हैं। यही असत, अधिभूत, क्षेत्र और अपरा प्रकृति नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कारणों का विकारों का और भूतों का यह मूल कारण है। आकाश आदि 5 भौतिक परमाणु और 5 तन्मात्राएं विकार हैं। मन, अहंकार, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्म इंद्रिया कारण कहलाती हैं। उनके अतिरिक्त इनमें उत्पन्न राग, द्वेष, सुख, दुख परमाणु का संघात, चेतना और धृति से क्षर है। इनमें से पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, मनस, बुद्धि और अहंकार ये 8 भगवान के अपरा प्रकृति के रूप में हैं। अक्षर तत्व को परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है। यह अपरा प्रकृति केवल से उच्च कोटि की है। यह ही जगत को धारण करती है। केवल अविद्या के कारण यह तत्व भगवान से भिन्न दिखाई पड़ता है। गीता में माया ईश्वर की देवी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सदा ईश्वर के साथ रहती है। माया दृश्य जगत की अधिष्ठात्री है। गीता का मौलिक चिंतन सर्वथा अनूठा है। यह मानव को जोड़ता है। गीता कल्पतरु है, जिसकी शीतल छाया में आने से समग्र दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। सभी के लिए सर्वकालीन और सर्वदेशिक है गीता। इसमें सिद्ध हो जाने पर स्वयं में ही डूबे रहने की अपेक्षा लोक संग्रह के लिए अनावरत कर्म करते रहने का उपदेश है। निष्काम कर्म करते करते पूर्ण निष्कामता की भावना आ जाती है। संपूर्ण वैदिक और उपनिषद तत्वों का मंथन करके गीता निष्कामता का नवीन देती है, जिसमें दिव्य दृष्टि और दिव्य जीवन प्राप्त होता है और अमृतत्व मिलता है। गीता स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में लोक संग्रह के लिए नियत कर्म करते हुए रहने अधिक श्रेष्ठ बताती है। निष्काम कर्म करने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। कर्म ही परिष्कृत हृदय की भी मानव जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म इस प्रकार से जुड़े हैं कि उन्हें परस्पर दूर कर पाना कठिन होता है। यह जीवन के आध्यात्मिक गुणों का अजस्त्र स्रोत देती हैं। आशावादी दर्शन से अनुप्राणित गीता के अनुसार मन का निग्रह करना बहुत सहज नहीं है। अभ्यास और वैराग्य के इस पर नियंत्रण संभव है। हृदय स्पर्शनी दृष्टि और लोक दृष्टि की यह संवाहक है एवं यह साधक को उपदेश ही नहीं देती वरन कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करती है। वेदांत की तरह गीता माया को अविद्या स्वरूप नहीं कहती। मानव कल्याण से तादात्म्य करके जीवन को गतिमान करती है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदि कदाचित असावधानीवश मैं कर्म का अनुसरण ना करूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे आचरण का अनुकरण करने लगेंगे और कर्माच्युत होने से मेरी गणना वर्ण संकरों में की जाएगी और मैं सारी प्रजा का विनाशक बन जाऊंगा। गीता लौकिक पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति का मार्गदर्शक है।
और यह जीवन के लिए संजीवनी प्रदायक है। गीता शाश्वत चिंतन का अमूल्य जीवन धारा, मानवता की संवाहक है।